हम ये चाहते हैं कि इस अमीरजादी को सजा मिलनी चाहिए। एक लड़की जिसको आज पागल करार दिया जा रहा है, वो 5, 6, 7 जो है वो कंपनीज की डायरेक्टर कैसे बन गई? ये अमीर हैं, अमीर शायद कानून को कुछ समझते नहीं है। ये बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर है, इन्होंने जानबूझ के मर्डर किए हैं। ये पी हुई थी, सबको पता है। जो इस गाड़ी का मालिक है या जिसने भी इस लड़की को ये वाली गाड़ी चलाने के लिए दी है, उसको भी इस केस के अंदर लेके आया जाए। इसके शोहर का भी केस में नाम आना चाहिए। जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि एलीट क्लास को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। वुकला का हमेशा ये काम है कि हक और सच के साथ चलें। जुडिशियल कस्टडी कर दिया है, हमारी जीत हुई है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेल भी रिजेक्ट करवाएंगे। हम सारे वकील जो हैं इस सोशल जो है वो लोग हैं, इंशाअल्लाह हम आखिर तक इसको लेके जाएंगे। दो कौमी नजरिया ना मंजूर, ना मंजूर। वुकला का हमेशा ये काम है कि हक और सच के साथ चलें। वुकला का भी आप सहाफ़ी हजरात का भी एक बड़ा किरदार है, और उस किरदार को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि एलीट क्लास को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। एलीट क्लास को वुकला भी प्रोटेक्ट करते हैं, चंद वुकला, सब वुकला नहीं, चंद वुकला, और कुछ ऐसे बड़े लोग हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस हो गई, वो भी सपोर्ट करते हैं। इस केस में मैंने सिविल सोसाइटी की तरफ से आर्ग्यू किया और ऑनरेबल कोर्ट को कोशिश की कि जो मेडिकल रिपोर्ट है इंटॉक्सिकेंट की, उनकी करवाई जाए। कोर्ट के पास, इस मजिस्ट्रेट के पास एम्पावर हैं, और इसमें सेक्शन 114 जो है वो ऐड करवाया जाए जो इंटॉक्सिकेंट का होता है, क्योंकि इंटॉक्सिकेंट ये पी हुई थी, सबको पता है। एक लड़की जिसको आज पागल करार दिया जा रहा है, वो 5, 6, 7 जो है वो कंपनीज की डायरेक्टर कैसे बन गई, और उसके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर, अभी हमें कोर्ट में पता चला, कुछ पेपर्स में देखे कि उनका जो लाइसेंस है वो अपना एक्सपायर है। तो इसमें जो है सेक्शन 8 होनी चाहिए। इंशाल्लाह अब जैसी किया है कोर्ट ने, तो इंशाल्लाह हम सारे वुकला जो सिविल सोसाइटी की तरफ से मौजूद हैं, आप भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम ये चाहते हैं कि इस अमीरजादी को सजा मिलनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए। उसके शोहर का भी केस में नाम आना चाहिए। अगर ये इनके मुताबिक ये मेंटली इल हैं, तो उन लोगों ने इसको गाड़ी चलाने के लिए कैसे दी? क्योंकि ये माजी के अंदर भी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर रह चुकी है, और बड़े बड़े जो कपड़ों के ब्रांड है उनकी ओनर की बीवी है। ये कोई मामूली आम बात नहीं है। ये अमीर हैं, अमीर शायद कानून को कुछ समझते नहीं है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ होती है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। इससे ये साफ जाहिर होती है कि इन्होंने जानबूझ के, और पूरी रात इन लोगों ने पार्टीज करते हैं। अमीर लोग जब पार्टी से फारिग होते हैं, रात को जो इनको न दिन का पता होता है न रात का पता होता है, अपने होश हवाश में नहीं होते। इतनी अमीर थी, इसने अपने साथ अपना ड्राइवर क्यों नहीं रखा था? अगर ये मेंटली इल थी तो इसको घर के अंदर कैद रखना चाहिए था, किसी डॉक्टर के पास जो जाके एडमिट करवाना चाहिए था, बजाय कि इसको हेवी जो है वो गाड़ियां दे के इसको चलाना दी जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पूरी फैमिली मेम्बर्स को इसके केस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं कहता हूँ इसके अंदर 302 का सेक्शन ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है, ये कोई जानबूझ के या इत्तेफाकन या कोई कत्ल खताल नहीं है, ये बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर है। इन्होंने जानबूझ के मर्डर किए हैं, और ये इनका अभी तक जो है ये इस चक्कर में है कि ये प्रूव करें कि जो मेंटली इल है और जो है वो सही नहीं थी। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े पावरफुल हैं, बड़े प्रोटोकॉल के लोग हैं। ये मेडिकल के अंदर ये जो एक्सचेंज करके अपनी मेडिकल रद्द बदल करवा सकते हैं। और मैं आपकी मीडिया वालों को भी ये कहूँगा कि इस चीज़ को जो है वो बरकरार रखें, और हम सारे वकील जो हैं इस सोशल जो है वो लोग हैं, इंशाल्लाह हम आखिर तक इसको लेके जाएंगे। कि शायद इसका 5 साल से कोई साइकोपैथ का कोई इलाज चल रहा था। ऐसी दोनों सूरत हाल के अंदर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आईओ साहब का काम है कि प्योर इन्वेस्टिगेशन करके 322 के साथ 114 भी ऐड किया जाए, और जो इस गाड़ी का मालिक है या जिसने भी इस लड़की को ये वाली गाड़ी चलाने के लिए दी है, उसको भी इस केस के अंदर लेके आया जाए, ताकि हक का साथ हो और इंशाअल्लाह ताला हक की फतह हो।